रिवॉल्टे एक बहुत ताकतवर दानव है जो एक साथ 4 तलवारें चलाकर अपने दुश्मनों पर तेजी से जानलेवा वार कर सकता है। वह इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत स्पीड रखता है, इसलिए वह बड़ी चोट लगने के बाद भी लड़ता रहता है। उसकी जादुई तलवारें अपना वजन बदल सकती है, कभी पंख से हल्की तो कभी पत्थर जितनी भारी, लेकिन जादू खत्म होने पर वे आसानी से टूट जाती है। जेनाओ का एक खास जादू है डिगार्ड नाच। इस जादू से वह नीलियों से बने 2 बड़े पंख बना सकते हैं। ये पंख बहुत तेज और मजबूत होते हैं। इन पंखों की मदद से जेनाओ रिवॉल्टे पर हमला करते हैं और अपने आप को बचाता भी है, यहाँ तक कि वो हवा में तेजी से मूव भी कर सकता है। इन पंखों की मदद से वो रिवॉल्टे पर हमला कर रहा है। जेनाओ और स्टार्क मिलकर रिवॉल्टे नाम के दानव से लड़ते हैं, लेकिन रिवॉल्टे उनके हमलों को आसानी से रोक देता है। उन्हें समझ आ जाता है कि रिवॉल्टे को हराना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए स्टार्क जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने लगता है ताकि रिवॉल्टे का ध्यान भटक सके। उसी समय जेनाओ उसकी पूंछ काट देता है और उसे घायल कर देता है। रिवॉल्टे उनका समय बर्बाद करने लगता है, वो उनसे बातें करने लगता है। तभी वो उन्हें मारने के लिए चाल चलता है। जेनाओ को लगता है कि वहाँ एक छोटा बच्चा मौजूद है। रिवॉल्टे उस बच्चे की तरफ तलवार फेंक देता है। जेनाओ उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह बच्चा असल में भेस बदल कर आया होता है। वह दानव लड़की जेनाओ के पेट में छुरा मार देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। वह लड़की रिवॉल्टे से तारीफ मांगने लगती है और उसी समय उसका ध्यान भटक जाता है। जेनाओ मौका देखकर अपने पंखों से एक ही बार में उसे मार देता है। रिवॉल्टे मजाक उड़ाते हुए कहता है, जेनाओ इंसान हमेशा बच्चों की परवाह करते हैं और तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा दोस्त भी मेरी सेना के हाथों ऐसे ही मरा था और इंसानों की दयालुता की वजह से उन्हें आसानी से धोखा भी दिया जा सकता है। तभी जेनाओ को अपने पुराने साथी की याद आती है। उस समय सीरी ने कहा था कि तुम्हारा साथी बहुत दयालु था और इसी वजह से वो जल्द ही मारा गया। लेकिन जेनाओ कहता है, रिवॉल्टे मेरे साथी की मौत बहुत सम्मानजनक थी। जब रिवॉल्टे जेनाओ को मारने ही वाला होता है, तभी स्टार्क अचानक बीच में आकर हमला रोक देता है। दूसरी तरफ फर्न दानव से लड़ रही होती है। उस दानव की ताकत यह होती है कि वो धुंध में छिपकर दुश्मन को ढूंढ सकता है। मैथॉड भी दूसरे दानव से लड़ रही होती है। वह समझ जाती है कि अगर धुंध खत्म हो जाएगा तो फर्न आसानी से जीत जाएगी, इसलिए वो जल्द से जल्द जादू का विश्लेषण करती है और धुंध को खत्म कर देती है। धुंध हटते ही फर्न तुरंत उस दानव को मार देती है और मैथॉड भी अपने सामने वाले दानव को मार देती है। फिर रिवॉल्टे की लड़ाई में स्टार्क उसकी एक तलवार तोड़ देता है और दोनों मिलकर उसकी सारी तलवारें तोड़ने की कोशिश करते हैं और अंत में वो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन रिवॉल्टे अचानक अपने हाथ लंबा करके दोनों को घायल कर देता है। वह उनका मजाक तक उड़ाता है, लेकिन उसी समय स्टार्क अपनी पूरी ताकत लगाकर रिवॉल्टे को मार देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जेनाओ और स्टार्क अपनी चोटों की वजह से बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी आँख खुलती है तो वो मैथोड को देखते हैं। वो उन्हें ठीक कर रही होती है। जब जेनाओ को होश आता है तब मैथोड उसे बताते हैं कि कल रात तुम और स्टार्क हमें मिले थे, लेकिन स्टार्क अभी बेहोश है, इसलिए फ्रीरेन और फर्न कुछ दिन यहाँ रुकेंगे और जब तक तुम्हारे घाव भर नहीं जाते तब तक हम भी इस गांव में उनके साथ रहेंगे। कुछ दिन वो साथ में समय बिताते हैं। वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्क का घाव भी भर चुका है। एक दिन मैथॉड फ्रीरेन और फर्न से कहती है, जब मेरा मिशन पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहती हूँ, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेटो की यात्रा करना बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें इस यात्रा में एक प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फ्रीरेन कहती है, मुझे कुछ मंत्र याद है और हमें एक प्रीस्ट याद है जो हमारे साथ इस यात्रा में कुछ समय के लिए शामिल हुआ था। तभी फर्न फ्रीरेन को गले लगाती है। वो कहती है, अगर तुम हमारी टीम में आई तो फर्न को तुमसे जलन होगी। वो भी इस बात को समझ जाती है। मैथॉड कहती है, फर्न तुम मुझे प्यारी लगती हो जब भी तुम फ्रीरेन और मेरी नजदीकियों से जलती हो। सच कहो तो मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ जितना मैं फ्रीरेन से करती हूँ, और मैं जानबूझकर चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। तभी जेनाओ ने आकर बताता है, चर्च के अंदर जिन लोगों को दानवों ने मारा था उनके शव को वो सम्मान देते हैं। अब वहाँ सैनिक भी मौजूद है। जेनाओ उनकी तारीफ करता है क्योंकि उन्हीं की वजह से आज वो सब जिंदा बचे हैं। सीरी का दिया हुआ मिशन भी पूरा हो चुका है और कुछ दिनों में उनके चोटों के घाव ठीक हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर जीत की खुशी मनाते हैं। कुछ समय के बाद जब सब ठीक हो जाता है तो वह दोनों टीम अलग अलग रास्ते पर निकल जाती है। जेनाओ और मैथॉड
सीरी के पास चले जाते हैं, जबकि फ्रीरेन, फर्न और स्टार्क अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं।